16 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान के शहर काबुल के एयरपोर्ट पर यूएस मिलिट्री का एक प्लेन टेक ऑफ करता है और अफगानी लोग बगैर सोचे समझे अपनी जानों की परवाह किए बगैर भर भर कर इस जहाज़ में चढ़ने की कोशिश करते हैं। आफ्टर ऑल अब्रॉड जाने का इससे अच्छा और सस्ता मौका कौन छोड़ सकता है भला। बदकिस्मती से पाकिस्तान के भी माशी हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। 2021 में मुल्क छोड़ने वालों की तादाद तकरीबन 2 लाख थी, जो बढ़कर 8,80,000 हो चुकी है। पर ऐसा क्यों ना होता भला? जब आपके मुल्क में दंगे फसादात आम हो, जमहूरियत बराए नाम हो, माशी बहरान हो, माली अदम इस्तेहकाम हो, तो ऐसे में लोग पाकिस्तान क्यों रहना चाहेंगे? लोग तो मुल्क छोड़कर बाहर जाने की कोशिश करेंगे ताकि सुकून हासिल कर सके। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जिस सुकून को हासिल करने के लिए लोग मुल्क छोड़ कर बाहर जा रहे हैं, अपनों से दूर जा रहे हैं, क्या वो अमन उन्हें वहाँ मिल भी रहा है? आइए आज इस वीडियो में पता करते हैं। But this attack sparked nationwide anti-Muslim riots. The police say that the attacker had no known links to Islam. हाल ही में यूके में होने वाले नस्ली फसादात ने मुहाजिरीन के लिए, बिलखसूस मुस्लिम मुहाजिरीन के लिए ज़मीन तंग कर दिया। मामला कुछ यूँ है कि एक 17 साला नौजवान यूके के छोटे से कस्बे साउथ पोर्ट में 3 नन्ही ब्रिटिश बच्चियों का कत्ल कर देता है। अब कत्ल करने वाला कातिल भी ब्रिटिश है और क्रिश्चियन भी है, लेकिन कोई शर पसंद इंसान ये अफवाह फैला देता है कि कत्ल करने वाला नौजवान ना सिर्फ मुसलमान है बल्कि एक असाइलम सीकर भी है, यानी किसी और मुल्क से आया हुआ बाशिंदा है जिसने हमारे मुल्क में पनाह ले रखी है। अब ये बात आग की तरह पूरे मुल्क में फैल जाती है और कुछ फार राइट पार्टीज या अल्ट्रा नेशनलिस्ट पार्टीज इस मौके का फ़ायदा उठाती हैं। अब पूरे मुल्क में फसाद बर्पा हो जाता है, मुसलमानों की मसाजिद को टारगेट किया जाता है। ऑफ कोर्स सबसे पहले ये चीज़ तो टारगेट की जाती है, तो मुसलमानों की मसाजिद पर हमला किया जाता है। जो असाइलम सीकर्स हैं उनके होटल्स तबाह कर दिए जाते हैं। जितने भी मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं, जो मुहाजिरीन हैं, उनके घरों को, उनकी दुकानों को तबाह कर दिया जाता है, उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। बरतानवी हुकूमत ने किसी न किसी हद तक इस मामले को रफा दफा कर लिया है, लेकिन हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया ये है कि जो लोग आज लाखों की तादाद में गलत फहमी की बुनियाद पर इकट्ठे होते हैं, दंगे फसादात मचाते हैं, ये लोग दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, इस बात की भी क्या ज़माना है। और इस्लामोफोबिया का ये वायरस, नस्ल परस्ती का ये जरासीम ना सिर्फ यूके में बल्कि अमेरिका और जर्मनी, फ्रांस जैसे बड़े बड़े ममालिक में भी पाया जाता है। दूसरी तरफ अमेरिका में भी हालात कुछ खास नहीं है। 14 अक्टूबर 2023 को अमेरिका के शहर शिकागो में एक 6 साला फ़लस्तीनी अमेरिकी बच्चे को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है और उसकी माँ को नस्ल परस्ताना हमले में शदीद ज़ख्मी कर दिया जाता है। फिर कुछ दिन बाद अमेरिका के शहर टेक्सास में एक डॉक्टर को चाकू से कत्ल कर दिया जाता है और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो एक मुसलमान डॉक्टर था, बदकिस्मती के साथ। अफसोस के बड़े मुल्कों में रहने वालों की पसमानदा सोच वहाँ के मुसलमानों का सुकून तबाह कर रही है। और तो और ह्यूमन राइट वॉच की एक तहकीक के मुताबिक जर्मनी में भी 10 से 9 मुसलमान जो इस्लामोफोबिक हमलों का शिकार होते हैं, वो इन वाक़यात को पुलिस में रिपोर्ट करते ही नहीं है, क्योंकि उनका ख्याल है कि पुलिस उनके मामलात को संजीदगी से नहीं लेगी। मुहक्किक अल्मास टेफ्रा ने यह भी कहा है कि जर्मनी में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का रुझान सालों से बढ़ रहा है और हालिया तहकीक से पता चलता है कि मुल्क भर में मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी पाई जाती है। ये मनफी रवैया स्कूल तक भी फैल चुका है, जिससे मुसलमान तलबा मुतासिर हो रहे हैं। फ्रांस में आप हिजाब बैन कर देते हैं और मुसलमान ख़वातीन के लिए उनके इस्लामिक रिचुअल्स को फॉलो करना मुश्किल बना देते हैं। बिलगर्ज ये तमाम वाक़यात मुसलमान मुहाजिरीन को ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आया उनका वतन छोड़ने का फ़ैसला सही है भी या नहीं। किसी ने डॉक्टर जावेद इकबाल से सवाल किया कि डॉक्टर साहब, आप तो इतने वसाइल रखते हैं, आप तो वतन छोड़ के बाहर जा सकते हैं, तो आप अब तक पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? उस पर डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर सुने और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तो मैं उनसे ये अर्ज करता हूँ कि क्यों जाऊँ? वो कहते पाकिस्तान में इतना गंद है। मैं उनको कहता हूँ कि मैं असल में जमादार हूँ, मेरा काम है गंद को साफ करना। अगर गंद ज्यादा होगा तो वहां जमादार ज्यादा चाहिए होंगे, तो मेरी हैसियत जमादार की हैसियत है, नाली साफ करने वाले जमादार की हैसियत है। अगर यहाँ गंद है तो मैंने गंद साफ करना है, इसलिए मैं यहीं रुका हूँ। और हम जिस सुकून के लिए, खुशहाल मुस्तकबिल के लिए ये मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, वो यहाँ रहकर मेहनत कर कर भी तो हासिल किया जा सकता है। बंगाली नौजवान अगर चाहते तो एक एक कर मुल्क से भाग जाते, मगर उन्होंने मिलकर बददुनवानी और जुल्म सितम की अमारत ढाई और पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल खड़ी कर दी। गर्ज ये कि जिस सुकून और अमन की तलाश में इंसान मुल्क छोड़ के बाहर जाता है, वो सुकून से उससे बाहर भी मैसर नहीं है। अब ऐसे में क्या किया जाए? मैं हरगिज़ हिजरत करने वालों के खिलाफ नहीं। कानूनी तौर पर और शरई तौर पर हिजरत करना कतई ये गुनाह नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हिजरत करने की वजह से आपका कल्चर, आपकी सकाफत, आपके प्रिंसिपल्स, आपके कवायद व ज़वाबित और सबसे बढ़कर आपका दीन, आपका मज़हब
خطرے میں پڑ جاتا ہے تو پھر اپنی ہجرت کے اس فیصلے پہ نظر ثانی ضرور فرمائیں۔